नमस्कार। ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रितिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान देर शाम हुई चर्चा में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि विपक्ष ने सरकार पर जो भी आरोप लगाए हैं वे तथ्य, सच्चाई और जमीनी हकीकत पर आधारित नहीं है, बल्कि निराशा, हताशा और राजनीतिक कुंठा से उपजे हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में कोई गंभीरता दिखाई नहीं देती। मुख्यमंत्री ने एक एक कर आंकड़ों के साथ विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। श्री नायब सिंह ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव में एक बड़े अंग्रेजी वाक्यांश टनल विजन का प्रयोग करके सरकार की सोच पर संकीर्णता का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की परिकल्पना संकीर्ण नहीं, बल्कि अर्जुन के निशाने की तरह लक्ष्य पर केंद्रित है। राज्य सरकार का विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करना है। उनके नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरणा लेकर सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को संवारने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उनकी परिकल्पना में विकसित हरियाणा में हर परिवार में समृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि वो पिछले 11 वर्षों से भी अधिक समय से दिन रात प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, हर किसान की आय बढ़ाने, हर बेटी को सुरक्षा और सम्मान देने, हर महिला को स्वावलंबी बनाने, हर युवा को बिना पर्ची व बिना खर्ची के पारदर्शी तरीके से रोजगार देने और शासन को जवाबदेह, पारदर्शी व संवेदनशील बनाने में पूरी मेहनत और निष्ठा से कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग तो केवल भ्रामक प्रचार करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने देखा है कि कैसे 13 महीनों में सरकार ने अपने संकल्प पत्र के 217 संकल्पों में से 54 संकल्प पूरे किए हैं और 163 पर कार्य प्रगति पर है। अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष की हताशा का दस्तावेज बताते हुए मुख्यमंत्री ने सदन से अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने की अपील की और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। पंचकूला के परेड ग्राउंड में कल शाम स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित भव्य स्वदेशी मेले का विधिवत शुभारंभ किया गया। मेले का उद्घाटन हरियाणा भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, आरएसएस के प्रांत प्रमुख पवन जिंदल, हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल कौशिक और प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने किया। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में शहरवासी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और युवा वर्ग ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर हरियाणा भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा कि आने वाला समय पूरी तरह स्वदेशी है और इस मेले में मौजूद हर वस्तु आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और स्थानीय कारीगरों व छोटे उद्योगों को सीधा फायदा मिलता है। आरएसएस के प्रमुख वक्ता पवन जिंदल ने कहा कि वैश्वीकरण के इस दौर में स्वदेशी ये भारत को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बना सकता है। स्वदेशी मेला लोगों को संदेश देता है कि अगर हम देश में बने उत्पादों को अपनाएं तो भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने युवाओं से स्वदेशी आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की अपील की। स्वदेशी जागरण मंच के उत्तर क्षेत्र समन्वयक राजेश गोयल ने कहा कि स्वदेशी मेला देश के कारीगरों, लघु उद्योगों और घरेलू उत्पादकों को एक मजबूत मंच देता है। उधर स्वदेशी जागरण मंच द्वारा भिवानी में आयोजित किए जा रहे स्वदेशी मेले में कल बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर स्वदेशी के महत्व को समझा तथा सामान की खरीदारी की। कल तक चलने वाले इस मेले में 75 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां देश में निर्मित सामान को प्रदर्शित कर इनकी गुणवत्ता व उपयोग के बारे में बताया जा रहा है। मेला संयोजक धीरज कुमार ने कहा, प्रत्येक जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो एक भाव लेके यहाँ से जा रहे हैं कि स्वदेशी का उपयोग करना आवश्यक क्यों है। तो स्वदेशी से मतलब ये है जी अपने घर में बना हुआ सामान उपयोग करना। अब हमारे देश में देखते हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी क्यों है? हम स्वदेशी सामान कम खरीदते हैं, बाहर का सामान ज्यादा खरीदते हैं। तो जहाँ का सामान ज्यादा खरीदेंगे तो वहाँ पे तो नौकरियां बढ़ेंगी और जहाँ पे नहीं खरीदेंगे वहाँ घटेगी। देश का सामान उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे बेरोजगार होंगे। तो स्वदेशी मेले का उद्देश्य यही है कि आप स्वदेशी का उपयोग करोगे, आर्थिक मजबूती मिलेगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। जितने भी उत्पाद यहाँ पे उपयोग किए जाएंगे उतना ही यहाँ पे वर्चस्व, काम का, रोजगार का बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।